नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप सभी देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। मैं हूं आपके साथ चेतन पाठक। 16वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन कजान शहर रूस में चल रहा है और वहां से कई तस्वीरें हर वक्त की सामने आ रही हैं और हर तस्वीर हम आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। आप भी देख रहे हैं कि किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चीनी राष्ट्रपति से मिले और उसके बाद पुतिन से भी उनकी मुलाकात हुई। पुतिन से मुलाकात की भी काफी तस्वीरें यहां पर सामने आई। हालांकि द्विपक्षीय जो बातचीत चीन के साथ होने की बात हो रही थी, वो बैठक जो है वो हो रही है और कई जो अपडेट्स हैं उसमें से भी सामने आएंगी। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि चीन और भारत की क्या यारी जो है वो आगे बढ़ सकती है। कहा यह जा रहा है कि अगर ये मसला जो है, जो विवाद भारत और चीन के बीच में अगर ये सुलझता है तो ब्रिक्स का जो दबदबा है पूरी दुनिया में वो और ज्यादा बढ़ जाएगा और इसका जो पूरा श्रेय है कहीं ना कहीं पुतिन को भी जाएगा कि पुतिन ने भारत और चीन के बीच में जो एक बड़ा काम, एक संबंध अच्छे करवाए हैं, इसलिए उनको श्रेय जा सकता है। लेकिन इस ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दो टूक बात बड़े देशों के राष्ट्राध्यक्षों के सामने की है। सीधे तौर पर आतंकवाद पर उन्होंने प्रहार किया और कहा कि आतंकवाद को लेकर लोगों का दोहरा मानदंड जो है वो नहीं अपनाया जाएगा। दोहरा चरित्र जो है वो नहीं देखा जा सकता है, ये कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आतंकवाद को लेकर सीधे तौर पर खुली चुनौती यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दी है और कहा है कि सबको साथ आकर आतंक के खिलाफ जो है वो लड़ना होगा। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आखिर कहा क्या है। उन्होंने कहा कि आतंकवाद और टेरर फाइनेंसिंग से निपटने के लिए हम सभी को एक मत होकर दृढ़ता से सहयोग देना होगा। ऐसे गंभीर विषय पर दोहरे मापदंड के लिए कोई जगह नहीं है। हमारे देशों के युवाओं में कट्टरता को रोकने के लिए हमें सक्रिय रूप से कदम उठाने चाहिए। यूएन में अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद पर व्यापक अभिसमय के लंबित मुद्दे पर हमें मिलकर काम करना होगा। इसी के साथ प्रधानमंत्री ने ब्रिक्स को लेकर भी खास बात यहां पर की है। उन्होंने कहा कि मेरा मानना है कि एक डाइवर्स और इंक्लूसिव प्लेटफॉर्म के रूप में ब्रिक्स सभी विषयों पर सकारात्मक भूमिका अदा कर सकता है। इस संदर्भ में हमारी अप्रोच पीपल सेंट्रिक रहनी चाहिए। हमें विश्व को यह संदेश देना चाहिए कि ब्रिक्स विभाजनकारी नहीं, जनहितकारी समूह है। ये लोगों को ठीक कर सकता है और यहां पर अगर ब्रिक्स के साथ जो देश, क्योंकि इस बार 4 देश यहां पर जुड़े हैं, तो उनके लिए भी फायदेमंद हो सकता है। इसी के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि ब्रिक्स को हम यूपीआई का जो चीजें हैं वो शेयर कर सकते हैं ब्रिक्स देशों के साथ, क्योंकि यूपीआई भारत में बहुत पॉपुलर हो चुका है और यूपीआई से भारत ने कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा ग्रोथ की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर वैश्विक मंच पर जाकर यूपीआई की बात जरूर करते हैं और उन्होंने कहा कि जो उसका सारा फॉर्मेट है उसे हम ब्रिक्स देशों के साथ अगर शेयर करते हैं तो ये मेरे लिए खुशी की बात होगी। इसी के साथ उन्होंने एक पेड़ मां के नाम अभियान का भी जिक्र इस दौरान किया और कहा कि मैं ये चाहूंगा कि जो ब्रिक्स देश हैं वो इस अभियान के साथ जुड़ें और अपने देशों में भी इसे शुरू करें, एक पेड़ मां के नाम। ये एक अभियान कहीं ना कहीं के साथ जुड़ने की बात जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस दौरान की है। अब आप इस खबर पर क्या सोचते हैं? प्रधानमंत्री ने जो ब्रिक्स देशों के लिए कहा है उस पर क्या कुछ कहना चाहते हैं? कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला हुआ है। कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताएं और देखते रहें एनएमएफ न्यूज।